भोपाल में आपको वो तो पता ही है, वो फेंकने का जो पटियाबाजी, आपके साथ हुआ कोई, किसी ने आपको क्या होता है पटियाबाजी? पटियाबाजी तो एक हमारा कल्चर है कि रात में सब निकल आते हैं अपने अपने घरों से और पटियों में बैठ के बातचीत करते हैं। और अब अगर आप सेम मोहल्ले में रह रहे हो तो लोग भी सेम है, तो आपकी कहानियाँ एक टाइम बाद खत्म हो जाती हैं, तो आपको कहानियाँ बनानी पड़ती हैं। तो आप रेदर देन मेकिंग इट अ फिक्शनल स्टोरी, यू मेक इट अ सेल्फ स्टोरी एंड यू ऐड फिक्शन इनटू इट। हाँ वही, जैसे कि आपकी साइकिल का पंचर हो गया तो आपने BMW पार्क की और पान खाया। हाँ, ये तो फिर भी थोड़ी वैसी हो गई, लेकिन जैसे बहुत बेसिक है कि अब मैं अपन लोग हम बाहर खड़े थे, चाय पी रहे थे, सामने मान लीजिए एक रिक्शा वाला आया और एक बाइक वाला आया, और वो ऐसे आजू बाजू हुए, उनने एक दूसरे को घूरा घूरी, हमारे भोपाल में लफ्ज़ है कि एक दूसरे को बस देखा और आगे बढ़ गए। अब मेरा ऐसा क्या होता है वो झूमा झटकी, झूमा झटकी, तो वो पूरा प्रोग्रेशन है उसका, घूरा घूरी, फिर झूमा झटकी, फिर धक्का मुक्की, फिर गुत्थम गुत्थी। भाई अखबार में झूमा झटकी मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा ये तो कोई प्रेम की कीड़ा लग रही है, ये हिंसा तो बिल्कुल नहीं। लगभग तो प्रेम की कीड़ा ही है वो, गुत्थम गुत्थी है उसके बाद वो। तो क्या सुना? तो अब साहब ये हो गया कि सामने मैंने देखा कि अब आंख में वो डाल डूल के, और अगर किसी एक ने कुछ बोल दिया यार ये क्या चला दिया, ढंग से चला, आगे बढ़ गया। अब अगले चौराहे पे जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक इस कहानी में एक जन को उतारना पड़ेगा मुझे गाड़ी से, और उसने कॉलर पकड़ ली। फिर मैंने ये सुना दिया, अरे उतरा, उसने कॉलर पकड़ ली, उसने कहा क्या चलाते हो तुम लोग, तुम लोगों के तो रिक्शे बंद होने चाहिए, ये सब चीज़ें, और अपनी भी 2-3 अपने अंदर की भड़ासें रिक्शे वाले को लेके वो भी ऐड किया उसमें, यार ये तो तुम चलाते ही बेकार हो, तुम लोग तो डीजल डाल के चलाते हो, केरोसिन से चलाते हो तुम लोग, तो पोल्यूशन के लिए तुम जिम्मेदार हो, और ये वो करके के लिए सब बातें हो गई। मैं दिख रहा था, मैंने अपने दोस्त को सुना दी, मेरा दोस्त भी भोपाली है, वो अगले चौराहे पे गया, अगले चौराहे में रिक्शा वाला भी कुछ बोलेगा, उसने भी ऐड किया गाना, फिर उनने चाटाना चलान चालू कर दिया, फिर मैंने रोका जाके, और अरे भैया भयंकर लड़ाई हो गई। तो 3-4 चौराहे बाद गोली भी चल सकती है, और मतलब कहानी एनहांस होती रहती है और सुनने वाला, और जैसे कोई नया आदमी सुनता है तो वो काफ़ी टाइम तक तो बेचारा फॉलो करता है कि ये सही बोल रहे हैं क्या, बहुत देर बाद उसका वो टूटता है कि ये पूरी कहानी झूठ, मतलब मैं गलती हो गई हमारे साथ यहाँ आए हुए। लेकिन जो भोपाली आदमी है, जैसे मेरे से कोई कहानी सुनाता है मुझे, या मैं किसी को कहानी सुनाता हूँ, तो फिल्टर कर लेते हैं? नहीं, फिल्टर नहीं करते। अब हमको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन अब भोपाली कल्चर है, तो आप सुनते हो कि अब ये पहुंचेगा कैसे आर्ट को कि जैसे आप किसी ने बोला कि यार फिल्म सिटी में गोली चल गई साहब, अब मुझे पता है कि नहीं चली है, अब मैं कहता हूँ तू चलवा के दिखा आप गोली अब मैं देखता हूँ तू कैसे चलवाएगा, क्योंकि फिल्म सिटी में गोली नहीं चल सकती, सबको पता है। अब वो चलवाएगा कुछ करके, ये था वो था, उनकी गन गिर गई, ये वो, तो फिर आप आर्ट का देखते हो, स्टोरी टेलिंग का आर्ट, और वो फिर एक वो बन गया। रूमी जाफरी साहब जो राइटर हैं, फिल्म लिखते हैं और बड़ी बड़ी पिक्चरें लिखी हैं उन्होंने तो वो भी लिखा है, किताब लिखी है ना, भोपाली टप्पे। हाँ, उनमें ये सब टप्पे हैं कि जो कहानियां सुनाते हैं लोग बाकी दूसरे को, उनको वो कर लिया, कंपाइल कर लिया। उन्हीं ने एक टप्पा सुनाया, कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने जब फेंक दिया जेवलिन, तो भोपाल में कह रहे हैं कि हाँ नीरज ने फेंका, लड़का अच्छा है और बेहतरीन अच्छा फेंक दिया, लेकिन अपने दादा अब्बा फेंकते थे असली, अहमदाबाद नवाब साहब करवाते थे। अच्छा, भोपाल में सब चीज़ें नवाब साहब करवाते थे, और सबने नवाब साहब से मिले हैं, बात करिए। जैसे मैं तो अंकलों से मिला हूँ जो, अच्छा जब मैं ये चीट कोड है एक भोपाली में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कहानी बनानी है तो आपको कुछ फेमस लोगों को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी जानता है। जैसे आप इलाहाबाद के लोग जो अमित जी के ज़माने के होंगे, वो अमित जी को अमित कहते होंगे, ऐसा आत्मीयता दर्शाने के लिए। तो भोपाल में सब लोग टाइगर भाई कह के बात करते हैं, जो मंसूर अली खां पटौदी हैं, उनका निकनेम था टाइगर। तो भोपाल में हम लोग हाँ टाइगर भाई आते थे, कहते थे फुल टॉस डालो 2-3, क्या हाँ अपन खेलते थे उधर, टाइगर भाई आते थे, मेरी तो ऑफ स्पिन ज़्यादा होती थी, तो टाइगर भाई कहते थे यार देखो तुम्हारी नहीं खेल पाते यार, मतलब इंग्लैंड में काउंटी खेल लेते हैं, तुम्हारी में दिक्कत फंसती है, तो यार हमने क्या बाजू खुल नहीं रही है तुम यार। अच्छा, टाइगर भाई ऐसे बात करेंगे जैसे उनको लगा टाइगर भाई कहते थे फुल टॉस डालो 2-3 छक्के का मारूं तो कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैच खेलूंगा। तो मैंने अंकलों को बोलते हुए सुना कि टाइगर भाई, और टाइगर भाई मुझे नहीं लगता कि उस प्रांगण में भी आए होंगे जिसमें ये एग्जिस्ट करते हों, बट स्टोरी तो स्टोरी है, दिक्कत फंसती है बहुत खूबसूरत। मैंने वहीं पहली बार सुना था कि ठंड चिपक रही है। अरे गला भी चिपकता था, गर्मी में गला चिपकता और ठंड में ठंड चिपकती वहाँ तो हाँ वो टप्पा पूरा हो। तो उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक दिया, कह रहा हाँ फेंक रहा है, आजकल के लड़के ठीक ठाक फेंकते हैं, हमारे दादा अब्बा फेंकते थे नवाब साहब के टाइम पे अहमदाबाद पहले से भोपाल में, कह रहा वहाँ से ऊपर से फेंकवाते थे। ये बार दादा अब्बा ने भाला फेंका और मतलब आप मानोगे नहीं, मतलब इंदौर से 3 किलोमीटर पीछे गिरा है। तो अब जो सुनने वाला वो कह रही है कि यार अब जब इतना कर रहे थे तो इंदौर तक ही पहुँचवा देते। कह रहा मतलब 3 किलोमीटर के लिए दादा अब्बा झूठ बोल दें
अरे यार, तो ये है साहब, ये टप्पे वाली किताब पढ़नी है मैंने, इस टप्पे किताब वाली किताब नहीं, लेकिन वही है कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो भी पढ़ पाओगे हाँ, आप, मजा मतलब तभी क्योंकि है। उसमें बहुत सारे लफ्ज हाँ। ऐसे हैं और मतलब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा तब आएगा मजा। तो ये है भोपाल का वहाँ जो culture। है ना 2017 में पटवारी भर्ती निकली थी, और वो बहुत दिनों के बाद निकली थी। पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में उसमें आवेदन किए थे। चर्चा यही थी कि पटवारी, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही थी कि हाँ पटवारी एग्जाम निकला, पटवारी एग्जाम। तो उस समय ना व्हाट्सएप पे 2-4 शायरियाँ चल रही थी, लड़कों को मोटिवेट किया जा रहा था कि ये प्यार मोहब्बत इश्क लड़की, इनसे थोड़ा अपना जहन हटाओ और इस पे फोकस करो, ये एक चीज़ है जो तुम्हारा जीवन करियर बना सकती है। पटवारी, हाँ, अरे भैया, हाँ हाँ, नहीं मैं मान रहा हूँ। हाँ, सरकारी नौकरी। हाँ हाँ साहब, आपने नहीं भरे कभी? अरे साहब नहीं, नौकरी लग गई थी वहीं पहले। हाँ, तो वो इस तरह के चुटकुले चलते थे, न वफा का जिक्र होगा न वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी पटवारी बनने के बाद होगी। जब तक, बहुत प्रैक्टिकल है, हैं? बहुत पर्पसफुल। जब तक दिल में है तुम्हारे नारी, नहीं बन सकते तुम पटवारी। क्या बात। बहुत ज्यादा। फिर उसमें वो भी तो हुआ था विवाद विवाद, हाँ है हाँ ना? हाँ, पटवारी भर्ती तो मुझे पटवारी से मैं पटवारी शब्द सुनता हूँ, भर्ती तो छोड़ दो। विवाद ही मुझे- आता है। हाँ, विवाद। सब जगह पटवारी का वही नापने का काम होता है ना, नपती का, हाँ, तो वही है, तो इसलिए वो विवाद होता है कि उसने इधर उधर डाल दिया। तो हम तो सरकारी मोहल्ले में रहते थे, तो ये सब चीज़ें वही हैं। तो अब मेरा दोस्त है बचपन का अक्षय, उसके पिताजी मंत्रालय में थे, तो अब कोई गाँव से कोई आया होगा तो हमको उनने कागज़ पे लिख के दे दिया, बहुत सालों पुरानी बात है, कि हॉस्पिटल में मिलना है इस आदमी से, मांगी लाल जी पटवारी। अब हम हॉस्पिटल में घुसे हैं, नीचे लिखा है मांगी लाल जी पटवारी, लाल पगड़ वाले। कि लाल पगड़ी पहनी है और मांगी लाल जी पटवारी। अब वो गांव के होंगे पटवारी भी। अब हम हॉस्पिटल में घुसे और हम जिस आदमी से मिल रहे हैं वो लाल पगड़ कोई पहने ही नहीं हुआ, तो मांगी लाल जी पटवारी कैसे घूमे? तो एक आदमी दिखा लाल पगड़ पहना हुआ, हमने कहा यही है। हमने कहा कि मांगी लाल जी? कह रहे नहीं। कह रहा पटवारी? कह रहे नहीं। तो मेरे साथ वाला लड़का कह रहे नहीं, वो पापा ने भेजा है, हम बिल देने आए। कह रहे हाँ मैं ही हूँ। उनको लगा हॉस्पिटल में किसी को नाम बताओ ही मत, अभी कुछ मांग ले कि ग्लूकोज खत्म हो गया कि कुछ हो गया। उसने यार रिएक्ट ही नहीं किया, क्या मांग रहा है? क्या नहीं। पटवारी? कह रहे नहीं। अभी तक डिसाइड नहीं किया कि नाम क्या होगा अपने स्टेट का। छूट गए नाम, लखनऊ लोग भूल गए तो उन्होंने रखा हुआ है कि नहीं ठीक है, बीच में जैसा कहो आप लोग। छत्तीसगढ़ जो है अलग होने के बाद भी, हाँ, जितने भी जगहों पे आपने देखा होगा कितना आंदोलन होता है, हमारा ये नया कर दो, हमारा वो नया कर दो। वहां पे नहीं होता। वहां पे सोचो घोटाले भी, भ्रष्टाचार भी पब्लिक करती है। व्यापम जो है वो किसी ऊपर का घोटाला नहीं, हाँ, सही पब्लिक बात का है। घोटाला है। जनता भी यार कुछ नहीं हो रहा बड़ा अपने यहाँ, तो चलो हम बढ़िया लोग कर मस्त लोग हैं एमपी में। ये जो पटवारी वाली बात है, हाँ ये बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पटवारी को लेके, और जो एमपीपीएससी की जितने एग्जाम, एमपीपीएससी भी बड़ा हो गया, उससे भी ज़्यादा सरकारी एग्जाम निकलते हैं। जो व्यापम जो वो है, वो जितने एग्जाम कराता है, काफ़ी कोचिंग है और मतलब लोगों का काफ़ी इंथुजियाज्म। इंदौर तो आपका वो भी है एजुकेशन का। इंदौर में ये सब, एक भोलाराम उस्ताद मार्ग है इंदौर में, जहाँ पे जैसे कोटा है इंडिया का, या राजेंद्र नगर जो दिल्ली में है, वैसे ही इंदौर में भोलाराम अच्छा, उस्ताद। भोपाल में पान का भी कल्चर है ना? भोपाल में पान का कल्चर है, काफ़ी अच्छा कल्चर है। और स्लो एज इन मेरे सामने की बात है, मैं खड़ा था, एक पेड़ है उसके नीचे, एमपी नगर में ही उस तरफ पान की एक दुकान है बड़ी अच्छी मशहूर। मैं खड़ा था तो मैंने उसको पान बनाने बोला, वो बना रहा था, तो पीछे से एक आया और उसने कहा कि भाई मेरा लगा दो जरा। तो उसने सुन लिया और फिर वो अपना धीरे धीरे सब चीजें पान के पत्ते पे लगा रहा है। तो पीछे से जो आदमी था उसने दोबारा बोल दिया, तो कहता 100 मीटर दूर दूसरी दुकान है। डायरेक्ट। हाँ हाँ, आराम से बना। आई विल टेक माई ओन टाइम बॉस, नहीं है तुम्हारे पास, साफ बात। आगे बढ़ जाओ।